एक बार नारद जी स्वर्ग लोक में पहुंचे, देवराज इंद्र ने उनको अपने पास में बिठाला, उनका स्वागत किया। नारद जी से पूछा इंद्र ने, आप कृपा करके मुझे ऋषि औरव की कथा सुनाइए, मैं आपसे ये कथा सुनना चाहता हूं। तब देवर्षि नारद ने कहा, तुम ये कथा सुनो। एक समय मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों से, उनके वेदों के ज्ञान से जान पड़ता था। बहुत ज्ञानी थे, बहुत प्रतिष्ठित थे। उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी, बहुत शक्ति संपन्न थे। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या बहुत सुंदर थी। औरव ऋषि उन्हें बहुत प्यार करते, स्नेह करते, दुलार करते। उस कन्या का नाम रखा गया समी। वो जो कन्या थी बहुत संस्कारी, उज्जवल थी, संस्कार संपन्न थी, बहुत ही स्नेह से ऋषि ने उनको पाला। देखो, पिताजी को बेटी बहुत प्यारी होती है और माताजी को बेटा बड़े प्यारे होते हैं। हालांकि माताजी में और पिताजी में एक अंतर है। माताजी दोनों की गलत बात छिपाती हैं और पिताजी दोनों की बात पे डांटते हैं। आपने माताजी को देखा होगा, गलत बात बेटी करे या बेटा तो पिताजी को नहीं बताती, वो छुपाती हैं, और अच्छी बात थोड़ी करे तो ज्यादा बताती हैं। और हमको लगता है पिताजी का कठोर होना जरूरी है। मां सॉफ्ट रहे और पिताजी कठोर रहे, मां संस्कार देती रहे, पिता व्यवस्था करते रहे, इसी से उन बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। शास्त्र इसका प्रमाण है। और अब ऋषि समी से बहुत प्रेम करते थे। जब वह विवाह योग्य हुई तब उन्होंने समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार उस समय सौनक ऋषि के गुरुकुलम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। उनकी विद्या पूरी नहीं हुई थी। आजकल कहते हैं ना, पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब विवाह करेंगे। विद्या अध्ययन के समय ही मंदार का विवाह समी के साथ में हो गया। लेकिन आयु क्योंकि दोनों की छोटी थी तो वो अपने मायके ही रही। समी जो थी अपने पति के ससुराल नहीं गई। और जब मंदार की एजुकेशन कंप्लीट हो गई, विद्या कंप्लीट हो गई गुरुजी के यहां, तब सौनक ऋषि की आज्ञा लेकर सौनक ऋषि से आज्ञा लेकर युवान मंदार अपने ससुराल गया। अपने ससुराल गया अपनी पत्नी को लवाने के लिए। उधर से अपनी पत्नी को विदा कराकर वो वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक आश्रम पड़ता है। जो गणपति जी के अनन्य भक्त थे, अपनी तपस्या में भृशुंडी जी महाराज तपस्या में लीन थे और गणेश जी के वो परम भक्त थे। गणेश जी की तरह भृशुंडी जी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते थे। ऐसे गणेश जी प्रसन्न हो गए थे उन पे, ऐसे वरदान दे दिया था। वैसे तो ऋषि थे, पर जब चाहे वो अपने यहां कपाल से सूंड निकाल सकते थे गणेश जी की तरह। इतने प्रसन्न थे वो, तपस्या में थे। तपस्या में बैठे और उस समय उनके मन में भाव आया कि वो सूंड जो है वो बाहर निकल आए। तो उनकी बाहर सूंड निकली हुई थी। जब सूंड बाहर निकली हुई थी
उसी समय मंदार और समी वहां होके निकले। आश्रम में गए तो उन्होंने ऋषि के सर पे जब सूंड देखी तो बड़ी जोर से हंसने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। खिलखिला के हंसने लगे। और जब वो हंसने लगे उतने में समाधि खुल गई भृशुंडी जी महाराज की, और उन्होंने बड़ा क्रोध आया उनको, बहुत क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि तुम युवान होकर एक संत के ऊपर हंसते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। उन्होंने शाप दे दिया, तुम दोनों ही जड़ हो जाओ, तुम दोनों ही वृक्ष हो जाओ, और तुम ऐसे वृक्ष हो जाओ कि तुम्हारे पास ना कोई पशु भटके ना कोई पक्षी भटके। वृक्ष भी कई अच्छे होते हैं जो फल देते हैं, छांव देते हैं। भृशुंडी जी ने जो शाप दिया वो शाप ये था, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम ऐसे वृक्ष बनोगे, तुम्हारे पास कोई पशु नहीं भटकेगा, तुम्हारे पास में कोई पक्षी नहीं भटकेगा। समी का वृक्ष कांटेदार होता है, वहां कोई पक्षी नहीं बैठता। और मंदार आग का पेड़, वो इतना विषैला होता, वहां कौन आएगा, वहां कोई नहीं झांकता। बोलो राधे राधे। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु भी नहीं खाता। समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। ये क्यों हुआ? संत का उपहास करने का दुष्परिणाम। बहुत दिनों तक मंदार और समी जब सौनक ऋषि के आश्रम में नहीं आए तो ऋषि उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। तब समी के पिता औरव के घर गए, वहां उन्होंने न पाकर ऋषि ध्वज खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम में पहुंच गए। और भृशुंडी ऋषि से पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने भृशुंडी जी ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कृपा करिए, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, कुछ तो कृपा करिए, बच्चे थे, क्षमा कर दो। तब भृशुंडी जी ने कहा, देखो मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, और मैं साफ दे चुका हूं, अब मैं से बदल नहीं सकता। अब आप कुछ विशेष चाहते हैं तो आप मेरी नहीं गणेश जी की उपासना कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, गणेश जी कृपा कर दें तो शायद कुछ हो जाए। तो महाराज तब उन्होंने भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ हुए और गणपति ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन समी और मंदार को साप मुक्त कर पुनर्वस्थित जन्म मिल जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसा वर मांगा। किंतु गणेश जी ने मना कर दिया और कहा, मेरे प्रिय भक्त भृशुंडी का अपमान इन दोनों ने किया और उनके शाप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं दे सकता, मैं उनकी अवहेलना नहीं करना चाहता। अतः यह वरदान देने से मना कर दिया, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि दोनों वृक्ष पूजनीय हो जाएं। ये दोनों वृक्ष पूजनीय होंगे और शिव तथा मेरी पूजा इनके बिना, अगर इनकी उपस्थिति नहीं हुई
तो वो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। मेरी पूजा में, शिव की पूजा में इनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए और ऋषि सौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में समी के पेड़ के तने के स्थिर हो गया। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। और महाराज, ये जो समी की लकड़ियों को जो घिसकर अग्नि से प्रज्वलित की जाती है, उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और समी पत्रों को शिव गणपति की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा में मंदार का पुष्प और समी के पत्ते दोनों परम आवश्यक हैं, परम आवश्यक। मंदार की जड़ अगर आठ साल पुरानी हो मिल जाए, स्वयं गणेश जी की छवि बन जाती है। और जिसके घर में उन गणेश जी की पूजा होती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, कभी भी कमी नहीं रहती, कभी भी नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।